हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज जो है एसएससी जीडी जो नई भर्ती आई है 39,481, उसके लिए जो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आज हम करेंगे 10 जनवरी 2023 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन करेंगे। लेकिन आज के बाद मतलब कल जो करेंगे, कल हम क्या करेंगे जो 2024 में, ये तो 2023 का है, लेकिन अब 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं तो हम कल से उसकी शिफ्ट करेंगे। मतलब उसकी जो जितने भी एग्ज़ाम हुए, लगभग 57 शिफ्ट हुई हैं टोटल। तो उनका हम जो जीएस का पोर्शन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप अपनी तैयारी को मजबूत करने की, आप अपनी तैयारी देखो, एक प्रैक्टिस सेट ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपके एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो PYQ होता है, PYQ वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आज तो ये हम चला दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि कल ही जो नई सीरीज हुई है टेक्स्ट बुक पर, वो कल ही नई एनरोल हुई है। अगर आपको टेक्स्ट बुक पर नया सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप एक टेक्स्ट बुक पर अपना अपना एक कोड है जिसका नाम है GS22SI। ये कोड है, सॉरी गलत, GS22SI ये कोड क्या है, कोड अपना तो GS22SI। तो ये कोड लगाकर आपको 12% भी डिस्काउंट मिल सकता है, 20% डिस्काउंट मिल सकता है, जिससे कि आप टेक्स्ट बुक की नई जो टेस्ट सीरीज आई है एसएससी जीडी के लिए, उसको कम रुपए में परचेज कर सकते हो। तो आज को प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन है कि जो जोगोई शास्त्रीय नृत्य ये निम्नलिखित में से किसकी एक शैली है, मतलब कौन से नृत्य की एक शैली है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो किसकी ये नृत्य शैली है, तो ये मणिपुरी की शैली है। किसकी? मणिपुरी की शैली है। अब हम टोटल क्लासिकल लैंग्वेज, तो टोटल जो क्लासिकल डांस होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होती है? टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जिसमें सत्रिया कहाँ का है? तो असम का है। कहाँ का? असम का है। कथक कहाँ का है? कथक यूपी का है। और ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिसी ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिसी ओडिशा का है। तो टोटल 8 क्लासिकल डांस होते हैं। आगे हम देखेंगे कि 4 अन्य जो क्लासिकल डांस होते हैं वो अगली क्लासेस में हम धीरे धीरे इसको कवर कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन को जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए किस तरीके की पहचान कीजिए। में कौन सा तरीका है जिससे कि प्रदूषण कम हो? तो जलने से तापमान कम करके तो ये तो नहीं होगा, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके ये भी नहीं होगा, गुप्त ऊष्मा को कम करके ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके। तो किससे प्रदूषण कम होगा? तो दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके इससे प्रदूषण क्या होगा? तो कम होगा। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तपन कुमार जो पटनायक हैं, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? तो छऊ से है। किससे? छऊ से। अब कुचिपुड़ी आपको पता है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। अब ये बताइए, आपकी जो पूड़ी है वो कच्ची है, तो कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? अंधा आदमी खाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो गया। और सत्रिया अभी आपको बताया कहाँ से है, तो असम से है। और ओडिसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। अब जो छऊ है, छऊ को क्या, तो छऊ को 9वां क्लासिकल डांस के रूप में भी अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य क्या, तो इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। अर्धशास्त्रीय नृत्य। तो इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। अगर हम बात करते हैं कि छऊ को, तो छऊ को कितने राज्यों में बनाया जाता है, तो छऊ को 3 राज्यों में किया जाता है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? एक तो झारखंड हो गया, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल हो गया, यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया, और प्लस उसके साथ उड़ीसा में। तो छऊ 3 राज्यों में
किया जाता है। अब आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि 1958 में जो डोवर से कैल्सिलस इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जिन्होंने 1966 में एक कैलेंडर में 5 महाद्वीपों के सागरों को तैरकर पार किया है। तो वो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले 1958 में सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार किया था। तो एक नाम अब कभी मत भूलना, मीर सेन का। किसका? मीर सेन। तो वो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था? मीर सेन ने किया था, पहले भारतीय थे। अगर हम राजनाथ कृष्णन की बात करते हैं तो ये कौन थे? तो इन्होंने 1960 में 1960 और 61 में क्या, तो विंबलडन ओपन जीता था। क्या? विंबलडन जीता था। विंबलडन जीतने वाले पहले व्यक्ति थे भारत की तरफ से। आगे देते हैं जो जो कौन से, ये हमारा आंसर तो ये हो गया। ये कौन है? खसाबा जादव जो है, खसाबा जादव, ये क्या करते हैं, तो इन्हें ही केडी जादव के नाम से जाना जाता है। किसे? केडी जादव के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही क्या 1952 में, कब, तो इन्होंने कब 1952 में क्या जीता था? 1952 में हेलेंसिकी जो ओलंपिक हुए थे, हेलेंसिकी ये इधर लिख देते हैं, हेलेंसिकी ओलंपिक में क्या, तो व्यक्तिगत पदक जीता था। कौन सा? कांस्य पदक जीता था। अब आगे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के नोट हैं, 2000 के नोट के पिछले हिस्से पर कौन सा, मतलब कौन सी आकृति चिन्हित है? तो मंगलयान चिन्हित है। कौन सा? मंगलयान चिन्हित है। किस पर? तो ये 2000 के नोट पर। अभी तो 2000 के नोट बंद हो चुके हैं, लेकिन इस पर कौन सा चिन्ह चिन्हित था? तो ये मंगलयान चिन्हित था। और मंगलयान अपनी कक्षा में कब पहुंचा था? तो 24 सितंबर को पहुंचा था। 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था, अपनी कक्षा में पहुंचा था। अब आगे देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी, तो भारत का पहला स्वदेशी जो विमान वाहक पोत कौन सा है? तो वो INS विक्रांत है। कौन है? INS विक्रांत। तो इसको किसने शामिल किया था? तो नरेंद्र मोदी ने इसको शामिल किया था। उसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। किसका? इसका। और कब किया था? तो ये डेट अब हमेशा याद रखना, 2 सितंबर 2022 को। कब किया था? 2 सितंबर 2022 को किया था। आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा जो है, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा गुजरती है। और भारत कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से गुजरती है। और इसकी एक ट्रिक होती है जिसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो मित्र से, मात से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा। अब गुजरात हो गया, राजस्थान, RJ राजस्थान हो गया, MP मध्य प्रदेश हो गया। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये कितने राज्य हैं? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। अब आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये तो क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। कब? कलिंग युद्ध। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि जो अशोक जो थे वो गद्दी पर बैठे थे, गद्दी पर बैठने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था? कितने वर्ष बाद हुआ था कलिंग युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था 8 वर्ष बाद। कब हुआ था? तो 8 वर्ष बाद। 8 के बाद कब हुआ था? तो 261 BC में हुआ था। 261 BC में हुआ था। BC में हुआ था। आगे देखते हैं कि 261 BC में ये हुआ था। और अगर पूछा है तो ये कब बैठे थे गद्दी पर? तो 269 BC में बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे। और कब से कब तक रहे थे? तो 69 BC से लेकर 232 तक, 232 BC तक रहे थे अपनी गद्दी पर। और अगर देखा जाए इनके बारे में तो कलिंग युद्ध किस अभिलेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन था अशोक के 13वें अभिलेख में। 13वें अभिलेख में किसका? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था, 13वें अभिलेख में।
और इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम था बिंदुसार। कौन थे पिता इनके? बिंदुसार। पिता थे इनके बिंदुसार, इनके क्या थे? पिता थे। आगे देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई थी? जो प्रथम पूर्ण जनगणना की बात की जाए तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो रिपन था। कौन था उस समय? रिपन था, रिपन। अब आगे अगर पूछा है कि भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? तो मियो के काल में हुई थी। किसके? मियो के काल में। कब हुई थी? 1872 में हुई थी, 1872 में, मियो के कार्यकाल में पहले। और ये जो रिपन के कार्यकाल में हुई थी, ये कैसी थी? तो ये प्रथम पूर्ण जनगणना थी। और ये क्या? तो 10 वर्षों के अंतराल पर होती थी। अब आगे देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो जो सदन के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, तो ये निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। किसके? निर्वाचित सदस्यों। लेकिन इसमें जो मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति ही क्यों करेगा? तो राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य इसमें नहीं होते हैं। तो इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। इसमें कौन? तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सभी के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और अगर बात की जाए कि निर्वाचन आयोग का वर्णन किसमें है, तो निर्वाचन आयोग का वर्णन किसमें है? निर्वाचन आयोग का वर्णन किसमें है? तो आर्टिकल 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग का वर्णन किस में दिया गया है? आर्टिकल 324 में दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र के जो धन्यवाद उत्सव, जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि वह खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है, तो ये कौन सा? तो पोला त्यौहार। कौन सा? पोला त्यौहार होता है। और ये कहाँ होता है? तो ये महाराष्ट्र में होता है। MH महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। और अगर बात की जाए कि मकर संक्रांति कहाँ होता है, तो मकर संक्रांति कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति होता है। और उपहार बिछौला जो होता है वो कहाँ होता है? उपहार बिछौला, ये यार कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन काला घोड़ा महोत्सव जो होता है, जो उपहार बिछौला होता है, इसे हम गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, ये कहाँ का होता है? MH का, महाराष्ट्र का होता है। और जो काला घोड़ा महोत्सव होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो ये भी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। ये सॉरी MP लिख गया। और ये काला घोड़ा महोत्सव भी कहाँ होता है? MH में होता है, यानी कि महाराष्ट्र में होता है। ये 9 दिनों का त्यौहार होता है, 9 डेज का। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियाँ कितनी थी टोटल? जब मूल संविधान था, अनुसूची कितनी थी इसमें टोटल? तो टोटल अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूची थी। कितनी? 8 अनुसूची थी। अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 26 नवंबर को क्या किया गया था? अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और जो लागू कब किया गया था? लागू किया गया था जो 26 नवंबर 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं कि 13वां क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था खदानों के उत्पादन में वृद्धि करना था, मुख्य उद्देश्य। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो ये चली थी 1985 से 90 तक चली थी। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें विकास की दर के लक्ष्य क्या रखा था? तो लक्ष्य रखा था
5% का लक्ष्य रखा था और लेकिन हासिल कितना कर लिया था, तो 6.01% हासिल कर लिया था। अब आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन है कि मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। कौन? ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं ये। आगे देखते हैं राज्य प्रतिबद्धता दावा होती हैं क्योंकि वे सरकार पर कभी भी गैर प्रतिदेय नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? गैर प्रतिदेय नहीं होती हैं। अगर बात की जाए आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता है, तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है। और आपातकाल कितने प्रकार आपातकाल होते हैं, तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रीय आपात, एक वित्तीय आपात, और एक राष्ट्रपति शासन। तो 3 प्रकार के आपात होते हैं। 17वां क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है, तो किस में उगाई जाती है अरेबिका कॉफ़ी? कर्नाटक में उगाई जाती है अरेबिका कॉफ़ी। 18वां क्वेश्चन है कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतु की व्यापक सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो भारत बन गया। कौन? भारत बन गया है। आगे देखते हैं कि 19वां क्वेश्चन है भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास जो नॉर्डिक एलिफेंट है को कौन सा संस्करण 3 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक चला? तो ये कहाँ चला? ये मेघालय के उमरोई में चला। कौन सा था? 16वां संस्करण था। क्या? 16वां संस्करण था। नॉर्डिक एलिफेंट किसके बीच होती है? तो भारत और मलेशिया के बीच होती है, मंगोलिया के बीच। भारत और मंगोलिया के बीच होती है। आगे देखते हैं जो सिवेक्स है, सिवेक शब्द का जो हाल ही में चर्चा में रहा है, इसका संबंध किससे है? तो यह एक उच्च प्रदर्शनकारी विस्फोटक है। कौन? सिवेक्स। इसका संबंध विस्फोटक से है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और हो सकता है आगे चलकर हम हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट लाएं जिससे कि आपकी तैयारी एक अच्छी और नई दिशा में चले। तो हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपका। और फिलहाल ये चल रहा है जीएस का प्रैक्टिस सेट, और कल से हम चलेंगे 2024 में जो एग्ज़ाम हुए 57 शिफ्ट हैं उनका पहले प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन नवीन है यानी कि नए हैं, तो उनका हम करेंगे। तो आज बताना कमेंट बॉक्स में कि आपकी ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।